अब खैर से तुम्हारी भी शादी होगी। मेरी भी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करे, तुम्हें खुश रखे। मेरी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं दुनिया घूमूं। उमैर को भी घूमने फिरने का बहुत शौक है। मैंने उसे कह दिया था शादी के बाद अगर उमैर तुमने दुनिया नहीं घुमाई ना मुझे, फिर तुम देखना। ये क्या कह रही हो ज़ूबी? क्या अम्मी? सच्चाई जबान पे आ जाती है ना इस तरह या उस तरह। कौन सी सच्चाई? यही कि मेरी सादिया का और उमैर का कोई ताल्लुक नहीं था, उल्टा तुम और उमैर। अम्मी प्लीज। ज़ूबी झूठ बोलकर तुमने मुझे और अपनी बहन को कुर्बान कर दिया। अम्मी आप अब मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। माएं औलादों पे लगे इल्जाम धोती हैं, उन पे इल्जाम लगाती नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप कभी मेरी बात का भरोसा नहीं करेंगी ना? आपको नजर आती है सिर्फ सादिया, वो सही है मैं गलत हूं, वो सच्ची और मैं झूठी। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना? ठीक है, मैं अभी अब्बू को बुला कर लाती हूँ। ज़ूबी, अब्बू को मत बुलाओ। बस अपनी माँ के लरसते दिल से ये खौफ निकाल दो कि तुम्हारी जुबान पे कभी आइंदा उमैर का नाम आएगा। मेरी तरफ देखो ज़ूबी, बेटा हो सकता है सादिया और उमैर का नसीब एक साथ लिखा हो और तुम्हारा और अहमर का। बेटा जिस तरह मेरे सामने तुम्हारे मुंह से उमैर का नाम फिसल के निकल गया ना, अहमर के सामने कभी गलती से भी ना कहना। अम्मी, अगर गलती से मेरी जबान से उमैर का नाम निकल आया तो आपने तो पूरी कहानी पलट दी है। कहानी नहीं है ये, हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी हकीकत है। दुश्मन नहीं हो तुम्हारी। तुम्हें जरा सी भी तकलीफ होगी ना तो सीना मेरा छलनी होगा। आंसू अगर तुम्हारी आंखों से निकलेंगे तो मेरा दिल दुखी होगा। आज भी सादिया की आंखों से निकलते आंसू अंगारे बन के मेरे दिल पे बरसते। मुझे तकलीफ महसूस होती। अम्मी प्लीज, काश मैं और अहमर अब्बू से इजाजत ही ना लेते कि बच्चा शादी में शरीक हो। अब मैं कहती काश वो दोनों शादी में आए ही ना, ताकि तुम्हारा और उमैर का सामना ही ना हो। सामना तो सादिया और अहमर का भी हुआ था। हाँ देखा था मैंने। मेरी बेटी कितनी तकलीफ में थी, उसकी रूह पे कितने जख्म थे, लेकिन उस तकलीफ के बावजूद तुम्हारी खुशी के लिए वो कितनी कंपोज थी। क्या हो गया आपको? बस कर दें। मैं भी तुमसे यही कहूंगी कि बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो। बस कर दो ज़ूबी, कि ऐसा ना हो कि इन अंगारों से उड़ती राख के पीछे छुपी चिंगारियों में तुम्हारा अपना ही दामन जल के राख हो जाए। दो उमैर को मिटा दो, उसका नाम अपने दिलो दिमाग से। ज़ूबी, पीछा तो मैं उमैर का नहीं छोड़ूंगी। अब वो सुकून से जिंदगी नहीं गुजार सकता, कभी भी नहीं। हेलो बच्चों, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम आ रही हो ना आज? नहीं, आज नहीं आ सकती, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कल रात जरूर आऊंगी। बच्चों बोलो। कुछ नहीं, बोलो ना। मुझे लगा कि पता नहीं शायद तुम अहमर का सामना नहीं कर पाओगी।
आज नहीं आओगी तो क्या सारी जिंदगी? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें दुल्हन बना देखने जरूर आऊंगी मैं, और तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूं मैं। साहिर, ये बिजली का बिल है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हारी शादी में इतना खर्चा हो गया। रिलैक्स, मैं संभाल लूंगा, इट्स फाइन। संभल, आओ मेरे पास बैठो। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी। कुछ कहा है इसने? मुझे बताओ, मैं इसके कान खींचूंगा। बस, पहले आपा की वजह से कान खींचते थे, अब इसकी वजह से। देखो, मैं जरा सा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर इसने तुम्हें तंग किया तो। मुझे बताओ, क्या कहा है इसने? जी, वो मॉम की तरफ जाना चाह रही थी। ओह, तो इसने तुम्हें रोक दिया, मना कर दिया। साहिर, मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? पापा, आपका जिंदगी का एक असूल है जिसको मैं बहुत मानता हूँ। वो क्या? आपकी और अम्मी की जब नाराजगी होती थी तो आप कभी भी उन्हें खुद से दूर नहीं जाने देते थे। अरे वो तो कभी कभार बिला वजह ही नाराज हो जाया करती थी। यहाँ भी ऐसा ही है। सुंबल, बैठो। तुमने कल भी यही हरकत की थी बाबा के सामने, और ये बाबा की बेइज्जती है जो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हें किसी ने समझाया कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें समझा रहा हूं। साहिर, पापा, मेरे और सुंबल के बीच में कोई इख्तलाफ नहीं है, बस एक बात समझा रहा था इसे। एनीवे, मेरी मीटिंग है, मैं लेट हो रहा हूँ। बाबा, ये आपको मैं डॉक्टर के पास छोड़ देता हूँ रास्ते में। मॉम, हम आप क्यों तैयार हो गई? चाह तो रहा हूँ ना, ऑफिस में संभाल लो मुझसे कुछ। प्लीज चाहिए, आप रेस्ट कीजिए, प्लीज प्लीज। भरोसा नहीं है मुझे तुम पर। लगा था कि भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन नहीं। बहुत सारे काम मुझे अभी भी खुद ही संभालने होंगे। मॉम, मॉम, मॉम। सारी दुनिया तमाशा देख रही थी। मुझे नहीं माननी चाहिए थी अमर की बात। गलती कर दी, इनकार कर देना चाहिए था।
या समझा देता उसे आराम से, प्यार से, किसी भी तरह। बेटा आई एम बिजी राइट नाउ, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। मॉम ये आप मेरे साथ क्या कर रही हैं? आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तुम बाहर क्या कर रही थी? अच्छा खैर, साहिर ने मुझे कहा था कि आज बारबेक्यू बनाना है, तो तुम जाके किचन देख लो, क्योंकि मुझसे तो बारबेक्यू नहीं बनता। मेरी बात सुने, मैं आपके भाई की कोई गुलाम नहीं हूँ कि उसने हुक्म दिया और वो सब कुछ हो जाएगा। क्या हो गया तुम्हें? जब वो वापस आए तो उसको बता दीजिएगा कि मैं मॉम के घर चली गई। मेरी बात सुनो सुम्बुल, मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ। फोन उठाओ और बता दो उसको खुद। हेलो, एक बात का सच सच जवाब देना था। उस रात को सड़क पर तुम किसका इंतजार कर रही थी? तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए पाबंद नहीं हूँ। फिर क्या जवाब इस बात से? इसका मतलब मेरे और महर के अलावा कोई और भी है जिसे तुमने अपने जाल में फंसाया हुआ है। बकवास बंद करो तुम अहमर। किससे बात कर रही थी तुम? मम्मी उमेर तो ऑफिस गए। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। जो मैंने पूछा है वो बताओ। क्या? घर पे कोई नहीं है, उसका एडवांटेज लेके अहमर से बात कर रही थी। उमेर प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे ना तुमसे कोई बात करनी है, बाकी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी उसको। आप क्यों कर रही हैं मेरे साथ ऐसे? मैं ऐसे कर रही हूँ और तुम किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो। मैंने क्या किया है? शर्म आती मुझे कहते हुए भी, नशे की हालत में। वो झूठ बोल रही है, शी इज लाइंग। वो अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझ पे इल्जाम लगा रही है। शट अप उमेर, जस्ट शट अप। जाओ यहाँ से। मैं यहाँ पे सीन नहीं क्रिएट करना चाहती, जाओ मेरे ऑफिस से। गो। ठीक है, आपको नहीं सुनी ना मेरी बात, मत सुने। लेकिन आप खुद सोचें मॉम, उन दोनों का निकाह हुआ था। वो दोनों जहां मर्जी चाहे जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, उनको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती थी। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मॉम, इसका ये मतलब हो भी सकता है। मुझे नफरत है उन मर्दों से जो इस हद तक गिर जाते हैं कि अपनी ही बीवी पर इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं। I'm so disgusted कि मेरा बेटा उन्हीं मर्दों की लाइन में खड़ा हो गया। Just go, मैं just please just go। ठीक है, आपको नफरत हो रही है ना मुझसे,
बहुत जल्द झूठ और सच आपके सामने आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा था। इंतजार करूंगी मैं। आई होप मेरे मरने से पहले वो दिन आ जाए। बातें बात करते हैं। मैंने गिन तो लिए हैं, एक मर्तबा तुम भी गिन लेना। और हाँ, ये रसीद भी ले लो। जी। मेरी वजह से बहुत खर्चा हो रहा है ना आप लोगों का। तुम्हारे लिए तो कमाते हैं, तुम पे खर्चा नहीं करेंगे तो हम जमा करके क्या करेंगे भाई? अम्मी ये सब रहने दे, ये सब फजूल खर्चियां हैं। अब्बू, आप दोनों में कोई बात हुई है क्या? क्या मतलब? अब मतलब कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है आप दोनों में? नहीं बेटा, तुम्हारी शादी की खुशी में ना सब कुछ भूली हुई है। अम्मी बहुत चुप चुप सी है ना, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है या पता नहीं, लेकिन वो ऐसी तो नहीं है ना? तुम्हारी रुखसती की वजह से ना उदास हो रही है। बेटा नहीं है ना कोई हमारा, वरना तुम्हारी रुखसती करते और घर में बहू ले आते। इस घर की सारी रौनक तुम ले जाओगे। वो इस तरह की बातें ना किया करें, मेरा दिल अजीब होता है। हेलो जी मुनव्वर साहब। मम्मी, नाराज हैं आप मुझसे? नहीं तो फिर मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? क्या बात करूं? कोई भी बात जो हम लोग किया करते हैं। जाओ जाके आराम करो, मुझे काम करना है। अम्मी, मैंने आपसे कहा ना, जो हो गया उसे भूल जाइए। कल मैं इस घर से रुखसत होकर जा रही हूँ और आप मुझसे इस तरह नाराज रहेंगे?
मेरी कोई गलती नहीं है साहिल। पता नहीं उसे इतना गुस्सा क्यों आ गया। सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से मैं चुप हूं। वो लड़की पैर पटकती हुई घर से बाहर निकल गई। तुम्हें अपनी बहन पर गुस्सा आ रहा? नहीं, मैं आप पे क्यों गुस्सा करूंगा, लेकिन संबल को इस तरह घर से जाना नहीं चाहिए था। आंटी क्या सोच रही होंगी? क्या करूं माँ? जो कुछ इस घर में चोरी छुपे हो रहा है वो आपको बताऊं या अपने घर के अजाब? कुछ समझ नहीं आ रहा। उमैर तो कुछ नहीं कर पाएगा। मॉम के प्रेशर में उसकी जुबान कभी नहीं खुल सकेगी। इनफैक्ट उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि इसका अब तक अहमद से कांटेक्ट है। मैं बताऊंगी आज ही। उमैर मुझसे जितना भी नाराज हो, आज ही बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम आलिया। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस माय रिपोर्ट्स। आई एम सॉरी आपको इतना वेट कराया मैंने। एक्चुअली एक इमरजेंसी विजिट था। नहीं, इसमें ऐसी क्या बात है, आपके काम में तो ये होता ही रहता है। और इमरजेंसी को अवॉइड करने का मतलब है किसी की जान चली जाएगी। एग्जैक्टली। हाँ। Any problem? आई एम अफ्रेड आलिया, हमें कीमोथेरेपी स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप मुझे कुछ दिन और दे सकती हैं? देखिए आलिया, मजीद डिले आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन कुछ मामलात हैं जिनको सुलझाना बहुत जरूरी है, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। आप 1-2 दिन दे दे मुझे, फिर मैं कंफर्म करती हूँ। As you wish. You are a brave lady. Sometimes it's not a matter of choice. और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों किया उसने कांटेक्ट? अब क्या चाहिए उसे मुझसे? मैं तो खुश थी कि वो ज़ूबी को दिलो जान से अपना रहा है, तो मुझसे क्यों ऐसे सवाल? क्यों? आखिर क्यों? क्या चाहता है वो? किस पावर में फंस गई हूँ मैं?
कितनी बुरी बात है, इस तरह घर छोड़कर आते हैं। मुझे रिस्ट्रिक्शंस की आदत नहीं है। कौन सी रिस्ट्रिक्शंस? जो रिस्ट्रिक्शंस तुम मुझ पर लगा रहे हो, तुम्हारी मर्जी से उठूं, तुम्हारी मर्जी से बैठूं। मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली, तुम बिलावजा बात को बिगाड़ रही हो। मैंने तुम्हें एक छोटी सी बात से मना किया था, that's it। मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह गुस्से में अपने घर वापस आओ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों यहाँ पे खुशी खुशी आए, कि आंटी हमें देख के हमारी डिसीजन में उनको फख्र हो। जब मेरी मर्जी से कुछ हो ही नहीं रहा तो मैं खुश कैसे हूँ? अच्छा ठीक है, अब जो तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा, ओके? लेकिन प्लीज बाबा हमारा इंतजार करें, मैं घर जाना चाहिए। ये तुम बार बार मुझे बाबा का प्रेशर क्यों देते हो? तो किस तरह की बातें कर रही हो? मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह तुम्हारी अम्मी हमें खुश देखती है, उसी तरह बाबा भी हमें खुश देखते हैं। That's it। बस साहिर, मुझे इस वक्त लेक्चर नहीं चाहिए। अच्छा ओके, तुम जो कहोगी वैसा ही होगा। अभी चलो एक अच्छी सी कॉफी पीते हैं चल के। It's like old times। अब स्माइल तो कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और सरप्राइज, तुम लोग कैसे आ गए अचानक? बस इनको आपकी याद आ रही थी तो हम चले आए। उमेर नहीं आया? नहीं, उससे कुछ काम है, थोड़ी देर में आ जाएगा। मैं आती हूँ 2-4 मिनट में, तुम लोग बैठो। साहिर, एक मिनट बैठो, मैं आती हूँ। किसी और की औलाद को मेरे सर पर मत करो, ये बच्चा तुम्हारा है। बच्चा मेरा नहीं है। कीमोथेरेपी स्टार्ट करनी पड़ेगी। देखिए आलिया, मजीद डिले आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मॉम, आई एम सो सॉरी बेटा, तुमने कॉल की तो मैं बहुत बिजी थी, तुम्हारी कॉल नहीं ले सकी। सॉरी अबाउट दैट। इट्स ओके। आप ऑफिस के बहुत प्रेशर्स लेती हैं, मुझे उस वक्त आपको कॉल नहीं करनी चाहिए थी। सब ठीक तो है ना? काश सब कुछ ठीक होता। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो? वो कहना चाह रही हूँ जो उमैर आपको कभी भी नहीं कहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपका जानना जरूरी है। सुंबल प्लीज सीधी बात करो, क्या बात है? सादिया अभी भी उस लड़के से कांटेक्ट में जिसका उससे निकाह हुआ था। जब मैं घर आई थी तो वो उससे फोन पे बात कर रही थी। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मॉम, जूबी की जिससे शादी हो रही है वो वही लड़का है जिससे सादिया का निकाह हुआ था। आपको नफरत हो रही है ना मुझसे? आपको नफरत हो रही है ना मुझसे? बहुत जल्द झूठ और सच आपके सामने आएगा। भाभी, क्या यह जरूरी है कि अगर हमने अपना दिल बड़ा कर लिया है तो हमारा दिल निशाने पर रख लिया जाए? नहीं नहीं भाभी, आप तो हमारे दिल में रहती हैं। आपको तकलीफ देने का तो हम सोच भी नहीं सकते। अगर फिर भी कोई गलती हो गई है तो मैं माफी मांगती हूँ आपसे। खैर, उसका वक्त तो गुजर चुका। जो कुछ भी हो चुका था उसका जिक्र करना भी इस वक्त बेकार है, और ना ही मैं उस तकलीफ का जिक्र आपसे करूंगी कि उस वक्त हमने कैसे बर्दाश्त किया, कैसे सब्र और ज़ब्त से काम लिया। इसकी गवाही तो आप भी देंगी। जी बेशक। लेकिन क्या जरूरी है कि इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी हमारे नसीब में ये लिखा है कि लोग हम पर अंगारे बरसाते रहें? क्या हुआ है भाभी, खुल के बात करें।
आपने तो शायद ध्यान भी नहीं दिया होगा उस वक्त, क्योंकि आप तो उस वक्त मेहमानों में मसरूफ थी ना। सादिया के आने पर जो जो बातें मैंने सुनी हैं वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी भाभी। ये मेरा ही हौसला है कि मैंने उस वक्त बर्दाश्त किया। अगर वो बातें अमर ने सुन ली होती ना तो न जाने क्या होता। छोड़े ना भाभी लोगों की बातें, लोग तो बातें बनाते ही हैं, और किसी की खुशी में कौन खुश होता है बताएं आप। सादिया के आने पर खुश तो मैं भी नहीं थी भाभी, और ना ही हूं। और मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही है कि सारी सूरत हाल के बावजूद भी हामिद भाई ने कैसे उसे वहां आने की इजाजत दे दी। और वो लड़का भी, उसकी माँ भी, सभी आ गए वहां पर। नहीं भाभी, दरअसल हमारा कोई इरादा नहीं था, मगर मैं तो किसी को जानती भी नहीं थी भाभी, वो तो लोग जानते थे। और उस वक्त क्या क्या सुना मैंने ये सिर्फ मैं जानती हूँ। माफी चाहती हूँ भाभी कि आपको ये सब सुनना पड़ा। देखिए भाभी, मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं कि सादिया आपके घर आए, आप उसे मिलें, वो आपकी बेटी है। लेकिन वो मेरे बेटे की तकरीबात में शिरकत करे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं ये सारी बातें हामिद भाई के सामने करना चाह रही थी, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं खुद बताऊंगी उन्हें। मैं कोशिश करूंगी कि उसे रोक दूं आने से। चली जाएंगे। ज़ूबी की जिससे शादी हो रही है वो वही लड़का है जिससे सादिया का निकाह हुआ था। बहुत जल्द झूठ और सच आपके सामने आएगा। फिर आपको पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा था। जो सच तुम दोनों मुझे मिलकर बताना चाह रहे हैं, खुदा करे वो सच ना हो। मम्मी दूध पी लीजिएगा प्लीज। मम्मी आप बहुत मजबूत हैं, बहुत बहादुर, बहुत अच्छी। आप पूरी तरह से लरज रही थी, लेकिन मेरे रोने पर आपने मुझे गले लगा लिया। मेरा दुख तो था ही, लेकिन उमैर की तरफ से आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ। मेरी तरफ से आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। उमैर जो भी कहता रहे, मैं सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ूंगी। ऐसी बातों के फैसले इंसान नहीं खुदा करता। सच झूठ, सही गलत सब सामने लाके रख देता। आप भी खुदा पे भरोसा रखिए। दोनों में आखिर कौन सही है? उमैर का यकीन करूं या सादिया का? लेकिन वो मेरे बेटे की तकरीबात में शिरकत करे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं,
ये ठीक नहीं होगा। क्या कहूंगी मैं? सादिया को समझा दूंगी कि वो बारात में ना आए। नहीं, मगर वो फिर रालिया को कैसे समझाएगी? क्या कहेगी उसे? बताना तो पड़ेगा। सुबह सोच समझ के बात करूंगी। इस वक्त जल्दबाजी में कहीं बात बिगड़ ना जाए। क्या बात है? कोई मसला है, परेशानी है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कैसे कुछ भी नहीं है? ज़ूबी ने भी नोट किया, वो भी कह रही थी, बल्कि शिकायत कर रही थी तुम्हारी। मेरी शिकायत किस बात की? मैं पूछ के आती हूँ उससे। क्या पूछोगी उससे? बता जो रहा हूं तुम्हें, बल्कि मैं खुद देख रहा हूं तुम्हारी तवज्जो हटी हुई है। नहीं नहीं हामिद, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो जीनत, अगर तो तुम ज़ूबी के जाने की वजह से परेशान हो तो ये तो जिंदगी का हिस्सा है जीनत, खुशी का मौका है, संभालो अपने आप को। इतने दुखों के बाद अल्लाह ताला ने ये खुशी का मौका दिया है, इसे फजूल के वहमों और अंदेशों में जाया मत करो। उन दोनों का निकाह हुआ, वो दोनों जहां मर्जी चाहे जाते, जहां मर्जी घूमते थे फिरते थे, उनको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। ज़ूबी की जिससे शादी हो रही है वो वही लड़का है जिससे सादिया का निकाह हुआ। कहीं सादिया का साथ देते देते मैं उमैर के साथ ज्यादती तो नहीं कर गई।